बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी गोश्त की रेसिपी जो बहुत ही आसानी से बनेगी लेकिन बहुत ही लजीज बनेगी। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें, घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। तो यहाँ पर मैंने दो दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे जिनको मैंने रफली काट लिया, वो मैंने पतीली में शामिल कर दिए हैं। अब इनको मैं फ्राई करूँगी तब तक जब तक ये थोड़े से नरम नहीं हो जाते। हमने इनका कलर नहीं चेंज करना, बस हल्का सा नरम करना है। तो ये देखिए प्याज हमारे अच्छे नरम हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी गोश्त। तो मैं यहाँ पर मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर आधा किलो मटन लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह बीफ या फिर चिकन में भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो उस सूरत में आप फिर पानी की क्वांटिटी को एडजस्ट कर लीजिएगा। अब गोश्त की हमने भुनाई करनी है लेकिन उसके साथ ही हम इसके अंदर पहले डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो एक खाने का चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है। और अब सारी चीज़ों की मैं भुनाई करूँगी ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और गोश्त के अंदर जो एक स्मेल होती है मखसूस, वो भी ख़त्म हो जाए। जब गोश्त को हम भूनते हैं ना लहसुन अदरक और प्याज के साथ, तो इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है और इसकी जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए 2 मिनट के लिए मैंने गोश्त की अच्छे से भुनाई कर ली। अब इसके अंदर कुछ हम ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो उसमें मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया हल्दी पाउडर। तो मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद आधा खाने का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। नमक डालूंगी इसमें हस्बे ज़रूरत। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब सारे सूखे मसालों को भी मैं गोश्त के साथ कुछ देर के लिए भून लूँगी ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो कुछ सेकंड के लिए मैंने सूखे मसालों को भी भून लिया गोश्त के साथ। अब इसके अंदर हमने ऐड करना है टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको मैंने स्लाइस में कट करके इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप बड़े साइज़ का इस्तेमाल करें तो एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब टमाटर को भी मैं कुछ सेकंड के लिए मिक्स करूँगी, कुछ देर के लिए भून लूँगी गोश्त के साथ। तो बस कुछ सेकंड के लिए मैंने टमाटर को भी भून लिया है। अब इसके अंदर हमने ऐड करना है पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से, अपने गोश्त के गलने के हिसाब से ऐड करिएगा। अगर आप बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पानी ज़रा ज़्यादा इसमें ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर मटन का इस्तेमाल किया तो इसलिए मैं यहाँ पर 1.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो फिर आप पानी को और भी कम डालिएगा, यानी 1 गिलास तक ऐड कीजिएगा। तो बस अब पानी मैंने डाल दिया, कवर करूँगी, 15 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 15 मिनट हो गया मीडियम लो फ्लेम में गोश्त को पकते हुए। और ये देखिए हमारे प्याज टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए। और गोश्त भी जो है वो हमारा 40% तक गल चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 चाय का चम्मच। और हाफ़ टी स्पून मैंने रेगुलर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। कश्मीरी लाल मिर्चों में तो कोई तीखापन नहीं होता, बस यही जो दूसरी लाल मिर्चें हैं वही करेंगी, लेकिन मैंने इसमें कम ऐड की है। वो मैं आपको बाद में जाके बताऊँगी कि मैंने लाल मिर्चें क्यों कम ऐड की हैं इसके अंदर। दोबारा से कवर करूँगी, गोश्त के गलने तक इसको पका लूँगी। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए गोश्त को लो फ्लेम में पकते हुए। और ये देखिए टमाटर और प्याज जो है वो अच्छी तरह से गल गए हैं, पेस्ट बन गया है इनका। ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, ये देखिए। और गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है। बस इस टाइम पे आकर हमने गोश्त की अच्छे से भुनाई करनी है। तो फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई करूँगी और 3 से 4 मिनट के लिए गोश्त को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। जितना अच्छा आप गोश्त को भूनेंगे ना उतना ही अच्छा आपका ये सालन बन के तैयार होगा। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं गोश्त की भुनाई करते हुए और गोश्त हमारा बहुत अच्छे से भुन गया, मसाला भी भुन चुका है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है। तो जितना शोरबा आपने रखना है ना उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कीजिएगा। कुछ लोग भिंडी गोश्त जो है वो बिल्कुल गाढ़ा पसंद करते हैं, कुछ थोड़ा पतला पसंद करते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया। अब कवर करूँगी और इसमें 2 से 3 बॉयल आने दूँगी। तब तक हम यहाँ पर अपनी भिंडियों की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 पाव भिंडी ले ली है और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। भिंडी आप कोशिश करिएगा थोड़े बड़े साइज़ के लिए, यानी लंबे होने चाहिए, पतली हो लेकिन थोड़ी लंबी हो। तो ये देखिए अब ऊपर और नीचे से मैं इसको कट करूँगी और पीछे वाली साइड जो है ना इसकी, उस उधर से मैंने इसके दरमियान से कट लगाना है इस तरह से। तो एक और भी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए एक मैंने ली, ऊपर से कट करूँगी, नीचे से कट करूँगी और नीचे वाले हिस्से से मैंने इसको हाफ़ कट दोबारा से करना है, ये देखिए इस तरह से। तो सारी भिंडियों को मैं इसी तरह से कट कर लेती हूँ। तो देखिए भिंडियों को मैंने कट कर लिया। अब यहाँ पर मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है हस्बे ज़रूरत और भिंडियाँ मेरी यहाँ पर कट हो चुकी हैं। तो अब इसके अंदर हमने ये काली मिर्चें भरनी है। तो जहाँ से हमने कट लगाया था ना वहाँ पर हम 2-2 चुटकियाँ जो हैं वो काली मिर्चों का ऐड करेंगे इसके अंदर, ये देखिए।
इस तरह से हमने काली मिर्चें भरनी है इसके दरमियान में, और इसको मैं एक प्लेट में रखती जाऊंगी। इसी तरह से दूसरी भी मैं आपको भर के दिखाती हूँ। जहाँ से हमने कट किया था वहाँ 2 चुटकियाँ मैं डाल दूँगी काली मिर्चों का पाउडर, इस तरह से। तो बाकी भिंडियों को भी मैं इसी तरह काली मिर्चों के पाउडर से भर दूँगी। तो यही वजह थी मैंने लाल मिर्चें कम डाली थी उस वक्त, क्योंकि हम यहाँ पर काली मिर्चों का इस्तेमाल करने वाले हैं और काली मिर्चें भी तीखी होती हैं। तो ये देखिए हमारी जो भिंडियाँ जो है ना वो फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर 3 खाने के चम्मच डाल दूँगी मैं ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा तो उसके अंदर मैं डाल दूँगी भिंडियाँ जो हमने अभी काली मिर्चें भर के रखी थी। तो ये सारी की सारी भिंडियाँ मैं पैन में शामिल कर दूँगी और इनको अब मैं फ्राई करूँगी। 2 मिनट के लिए हमने इनको फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इस तरह फ्राई करने से ना भिंडियों का बहुत अच्छा सा टेस्ट निकलता है। इसके अलावा जो भिंडियों के अपने अंदर जो एक ख़ास किस्म की लेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो बस ये देखिए भिंडियों को मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया और भिंडियाँ हमारी फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हो गई हैं। फ्लेम को बंद करूँगी। अब इन भिंडियों को हम डाल देंगे अपने शोरबे के अंदर। तो यहाँ पर देखिए हमने जो पानी डाला था गोश्त में उसमें भी 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं। तो बस अब ये जो फ्राई की हुई भिंडियाँ हैं ना सारी की सारी हम ऐड कर देंगे इस शोरबे के अंदर, और इसका जो भी ऑयल वगैरह है ना वो भी डाल देंगे। ऑयल में बहुत अच्छा सा टेस्ट है भिंडियों का, तो हमने ऑयल भी ज़ाया नहीं करना, वो भी डाल देना है इसके अंदर। तो बस अब इसको मैं मिक्स करूँगी और इसको मैं कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ूंगी। 5 मिनट के लिए हम इसको मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि भिंडियों को हमने फ्राई किया हुआ है और ये हाफ़ डन हुई हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा देर इनको हम नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा ही पकाएंगे। अब इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें मैं ऐड करी 3 से 4 अदद। हरी मिर्चों से बहुत अच्छी खुशबू आएगी सालन में और टेस्ट भी बहुत अच्छा निकलेगा। तो बस अब इसको कवर करूँगी, 5 मिनट के लिए इसको मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं भिंडियों को पकते हुए मीडियम लो फ्लेम में, और ये देखिए भिंडियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। शोरबा भी जो है वो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब शोरबे की जो कंसिस्टेंसी है ना वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो हाई फ्लेम कर दें और इसको थोड़ा गाढ़ा कर लें, और अगर आप पतला खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी देर पहले इसको उतार लीजिएगा। तो बस फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। आखिर में इसके अंदर मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ, और उसके बाद इसको कवर करूँगी और 5 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे ही रहने दूँगी। उसके बाद मैं आपको इसको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लज़ीज़ मज़ेदार सा भिंडी गोश्त का सालन बनके तैयार है। आपने देखा बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैंने आपको इसको बनाना सिखाया है और ये बहुत ही मज़ेदार बना है। कम मसाले गए हैं लेकिन टेस्ट में ये एकदम लाजवाब है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। गरम-गरम रोटियों के साथ अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें, सबको बहुत पसंद आएगा, सब आपके फ़ैन हो जाएँगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।